तस्वीर आज नहीं आई, ये तस्वीर कल भी हमने देखी और वो मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि भारतीय संस्कृति किस तरह से वहां दूर 7 समंदर पार इटली में नजर आ रही है। ये तस्वीर जरा देख लीजिए। जो जर्मनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओलाफ, उनसे भी हाथ जोड़कर नमस्ते करके उन्होंने स्वागत किया। ये यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है, उनसे भी नमस्ते करते हुए उन्होंने मुलाकात की। तो ये तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है। अब मैं आपको बताती हूं कि नरेंद्र मोदी आखिर क्या हासिल करेंगे इस मुलाकात से, क्योंकि जब विपक्ष इन बातों को लेकर सवाल उठाता है तो उन्हीं के लिए बताती हूं क्या हासिल किया जाएगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 देशों का ये शक्तिशाली समूह जो कि इस वक्त इटली में है और वहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। जो बाइडेन की मेज पर एक फाइल रखी हुई है और इस फाइल में क्या है? जो बाइडेन की मेज पर जो फाइल रखी है, अमेरिकी संसद का एक प्रस्ताव है। वो प्रस्ताव जो कि कहता है कि तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं है। इस पर बाइडेन हस्ताक्षर करेंगे तो अमेरिका का ये एक तरह से नेशनल स्टैंड हो जाएगा, गवर्नमेंट स्टैंड हो जाएगा। अमेरिका भारत के साथ इस मुद्दे पर खड़ा हो सकता है। तो ये एक तरह की कूटनीतिक जीत भारत के लिए होगी। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस वक्त वहां इटली में मौजूद है। भारत की बढ़ती हुई शक्ति का ये दबदबा है कि भारत के साथ हर कोई रिश्ता और प्रगाढ़ करना चाहता है, भारत में निवेश बढ़ाना चाहता है। ऐसी मुलाकातों से क्या होता है? जब ये बड़े बड़े देश निवेश करते हैं तो कारोबार और व्यवसाय बढ़ता है, जिसका फायदा सीधे आम आदमी तक पहुंचता है। इटली ने चीन का जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव था BRI, उससे भी खुद को अलग किया। तो सोचिए, पहला एक यूरोपियन देश जिसने अपने आप को उससे अलग कर लिया था। और अब वैश्विक फैसलों में भारत की मंजूरी और सहमति ये सारे देश चाहते हैं। ये होता है ऐसी मुलाकातों से। रूस विरोधी है ये G7, लेकिन यहां भारत आमंत्रित है। वो भारत जो रूस के साथ खड़ा रहता है, उसे यहां आमंत्रित किया गया है। ये सारे देश जानते हैं कि रूस का भी साथ है भारत को। मोदी ने ज़ेलेंस्की से भी यहां मुलाकात की। आप सोचिए, ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन रूस का भी साथ रखा हुआ है। तो ये इस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रही हूं। इसी के साथ साथ एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। जो इस वक्त वैश्विक स्थिति है उसमें नरेंद्र मोदी और मेलनी, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री और इटली की प्रधानमंत्री, 2 ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो एक बड़ी जीत के बाद अपने देश में काबिज हैं। वहीं जो बाइडेन की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी को अमेरिका में हार दिख रही है। उनके अपने बेटे पर एक केस में वो दोषी पाए गए हैं। वहां पर जो बाइडेन के लिए व्यवस्था सही नहीं है अमेरिका में इस वक्त। इमैनुअल मैक्रोन, उनके अपने देश में फ्रांस में मध्यावधि चुनाव का ऐलान हो गया है और वहां पार्टी की हालत अच्छी नहीं है। यानी किसी भी देश में तीसरी बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ जीतकर वापस आना कितनी बड़ी अहमियत है, इसको समझिए आप। यहां पर ऋषि सुनक, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, वक्त से पहले चुनाव का फैसला ब्रिटेन में हो चुका है और सर्वे में सुनक की हालत ठीक नहीं बताई गई है। यह भी तस्वीर है। ओलाफ स्कोल्ज, यूरोपियन संसद चुनाव में शिकस्त मिली है। ये जर्मनी के चांसलर हैं और वहां ओलाफ को हटाने की अटकलें तेज हैं। तो ये मैं अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्षों की तस्वीर आपको दिखा रही हूं। वही कनाडा में भी है जस्टिन ट्रूडो के साथ कि चुनाव में हार की भविष्यवाणी की जा रही है। इन सब के बीच नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो तीसरी बार चुनकर आए। आप सोचिए, किसी भी देश में एक बार सत्ता में आने के बाद दूसरी बार आना कितना मुश्किल होता है। यहां तीसरे टर्म में जीतकर आए नरेंद्र मोदी खड़े हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं मोदी का जलवा कायम।